नमस्कार दोस्तों, महेश्वरी मैथ गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज यानी 15 नवंबर 2022 से हमारा मैथ का एक बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम कंप्लीट मैथ को देखने वाले हैं। और हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है रेशियो। सबसे पहले हम मैथ्स में जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है रेशियो। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आइए हम देख लेते हैं कि हमारा कोर्स कंटेंट क्या है। तो कोर्स कंटेंट आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको मेंशन है। कोर्स कंटेंट में सबसे पहले आप देख सकते हैं राइट हैंड पे एडवांस है एंड लेफ्ट हैंड पे आपको अर्थमेटिक दिखाई देगी। अर्थमेटिक में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो इसमें पहला टॉपिक है आपका नंबर, सेकंड एचसीएफ एंड एलसीएम, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, एवरेज, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, प्रॉब्लम्स ऑन एज, सर्ट्स एंड इंडेक्स, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। यही टॉपिक हमारा चलने वाला है अभी। नेक्स्ट देखेंगे आप तो पार्टनरशिप, चेन रूल, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, बोट्स एंड स्ट्रीम, एंड लास्ट सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आप सेकंड पार्ट देख सकते हैं एडवांस का, जिसमें हम कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। तो दोस्तों ये हमारा कोर्स कंटेंट है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है रेशियो। रेशियो यानी कि अनुपात। A ratio is the comparison of two or more quantities of similar type. The ratio of A and B is written as A ratio B is equal to A upon B. It means A ratio B को आप A upon B की फॉर्म में लिख सकते हैं। आइए इस बात को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए A रेशियो B 2:3 गिवन है, तो इसको आप 2/3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि एक्चुअल में रेशियो क्या होता है। तो इसके लिए मैं कुछ आपको एग्जांपल देके क्लियर करूँगा कि एक्चुअल में रेशियो क्या होता है। तो मान लीजिए आपके पास एक डाटा गिवन है 25 एंड 35। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों डाटा का HCF क्या होगा, तो HCF के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होंगे, इन दोनों नंबर के फैक्टर क्या होंगे। यानी 25 को लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 5, 35 को लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 7। अब आप बताइए कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो आप देखेंगे तो 5 एंड 5, तो मैं कह सकता हूँ कि HCF क्या आ गया आपके पास 5। अब आप ये बताइए कि आपके पास जो ये डाटा गिवन है 25 एंड 35, कोई एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, वो कौन सा नंबर है। तो आप कहेंगे वो नंबर है 5, जिससे ये दोनों डाटा डिवाइड हो जाएंगे, दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 5 आएगा, 5 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ बेटा ये आपका नंबर था और ये आपका क्या आ चुका है, रेशियो। इट मीन्स नंबर को अगर आप HCF से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास क्या आता है, रेशियो आता है। आप देखेंगे 25 आपके पास एक नंबर था और इस 25 को आपने किससे डिवाइड किया, 5 से, और जो 5 था वो आपका क्या था, HCF था। तो जैसे ही आपने डिवाइड करा तो आप देख सकते हैं आपके पास रेशियो क्या आया, 5 आया। सेकंड नंबर था आपका 35। अगर आप इसको HCF से भाग करते हैं, HCF का मतलब 5 से भाग करते हैं, तो आपके पास रेशियो क्या आएगा, 5 और 7। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो रेशियो का डाटा गिवन है आपको वो 5:7 गिवन है। मैं कह सकता हूँ कि कभी भी आप नंबर को HCF से भाग करेंगे तो आपके पास रेशियो आ जाएगा। यानी रेशियो जो होता है वो कैसे निकलता है आपका, तो जो गिवन डाटा होता है या गिवन जो नंबर होता है उसमें से अगर आप HCF की भाग कर देते हैं तो आपके पास फाइनल रेशियो आ जाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।
इसका बहुत यूज़ होगा आपका आगे जाके जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर का फर्स्ट टाइप बिल्कुल बेसिक से। मान लीजिए आपके पास रेशियो गिवन है A/B 2/3, B/C गिवन है 3/5 और आपसे पूछा जाए कि फाइंड कीजिए A/B/C। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ये जो गिवन डाटा है आपके पास ये रेशियो है 3/5, ये भी अपने आप में क्या है, एक रेशियो है। तो आप मुझे बताइए A की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 2 और B की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 है और यहाँ पर B की वैल्यू क्या है 3 है। तो आप कह सकते हैं B की वैल्यू क्या है 3 और C की वैल्यू क्या है आपकी 5। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका A/B/C 2/3/5। प्रॉब्लम तब क्रिएट होगी जब वो B की वैल्यू डिफरेंट दे देगा। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं B की वैल्यू यहाँ भी 3 है और यहाँ पर भी क्या है 3 है। जब वो इसको चेंज कर देगा यानी कि A/B B/C, मान लीजिए 2/5 है और ये 3/1 है। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए A/B/C क्या होगा। तो देखिए इस पैटर्न को करने के 3 तरीके हैं, 3 मेथड हैं। मैं तीनों आपको बताऊंगा, जो आपको बेस्ट लगेगा उससे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, इस वाले टाइप और इस वाले टाइप में क्या अंतर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर B और यहाँ पर B दोनों सेम है, लेकिन नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर B की वैल्यू 5 है और यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है 3 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि फर्स्ट मेथड जो हमारा है, फर्स्ट मेथड, उसमें क्या करना है आपको 2/5 3/1, ये A की वैल्यू, ये B की और ये B की और ये C की। पहला मेथड आपसे कहता है कि B को बराबर करना है। B को बराबर करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है। तो B को बराबर करने के लिए आप इसके अपोजिट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई। और ध्यान रखिएगा कि मल्टीप्लाई केवल 5 और 3 में नहीं होगी, मल्टीप्लाई पूरे के पूरे रेशियो में होती है। यानी 3 × 2 करेंगे तो आपके आ जाएगा 6, 5 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 5 × 3 करेंगे 15 और 5 × 1 करेंगे 5। अब आप देख सकते हैं A/B/C कितना आया आपका 6, 15 और 5, क्योंकि A की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6, B की वैल्यू आप देख सकते हैं सेम होगी तो 15 और C की वैल्यू क्या है लास्ट आपकी 5। ये था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का फर्स्ट मेथड। अब देखेंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड आपके पास रेशियो गिवन है 2/5 3/1, A/B/C। आपको क्या करना है, A/B की वैल्यू क्या है 2/5 और B/C की वैल्यू क्या है। तो देखो B ऑलरेडी यहाँ आ चुका है तो इसके जस्ट नीचे B की वैल्यू पुट करेंगे 3, उसके जस्ट सामने C की वैल्यू पुट करेंगे 1। उसके बाद क्या करना है आपको इस मेथड में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर स्पेस खाली है, यहाँ पर स्पेस खाली है। तो आप स्पेस की जगह देखेंगे कि इसके पड़ोस में कौन बैठा हुआ है 5, तो यहाँ 5 पुट कर दीजिए और यहाँ पर कौन है पड़ोस में 3, तो यहाँ 3 पुट कर दीजिए और उसके बाद मल्टीप्लाई करना आपको, 3 दूनी 6 और 5 × 3 15 और 5 × 1 5। आप देख सकते हैं कि अभी भी आपका A/B/C कितना आ रहा है 6, 15 एंड 5। तो ये सेकंड मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक मेथड और देखते हैं, थर्ड मेथड। थर्ड मेथड आप इन तीनों मेथड में से जो आपको बेस्ट लगता है उससे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आपके पास डाटा गिवन था A का 2, B का 5, B का 3 और C का 1। आप देखिए थर्ड मेथड देखिए क्या कहता है आपसे, A/B 2/5 B/C 3/1। इसमें क्या निकालना है आपको A/B/C। तो देखिए क्या करना है इस मेथड में आपको
2 × 3, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा आपका 6। देन उसके बाद आपको इस 2 को कट करना है और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई कर देनी है। 5 × 3 15 और 5 × 1 5। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी A रेशियो B रेशियो C कितना आ रहा है, 6 15 और 5। दोस्तों ये मेथड शायद आपको समझ नहीं आया होगा अभी, क्योंकि हो सकता है कि ये मेथड आपने पहली बार देखा हो। तो इस मेथड के हम 2-3 एग्जांपल और करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे मेथड नंबर 3 के लिए कुछ एग्जांपल और देखते हैं। आइए देखते हैं 3rd मेथड के एग्जांपल। मान लीजिए A रेशियो B 1:2, B रेशियो C 3:5 गिवन है। आपसे पूछेगा फाइंड कीजिए A रेशियो B रेशियो C। तो A रेशियो B आपको 1:2 गिवन है और B रेशियो C 3:5 गिवन है। आपको निकालना है A रेशियो B रेशियो C। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, 1 × 3, तो क्या आएगा आपका 3। 1 को कट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 दूनी 6 है और लास्ट वाले डाटा की मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आएगा, 2 × 5 10। तो A रेशियो B रेशियो C क्या आ गया आपके पास, 3:6:10। आइए और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। A रेशियो B B रेशियो C C रेशियो D 1:2 2:5 1:4। आपसे पूछा गया A रेशियो B रेशियो C फाइंड कीजिए। A रेशियो B 1:2 गिवन है, B रेशियो C 2:5 और C रेशियो D 1:4। देखिए सबसे पहले अगर आप A की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग का जो डाटा गिवन है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप, जैसे 1 2 एंड 1। तो 1 × 2 × 1 कितना होगा, 2। अगर आप B का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इस 1 को कट कर दीजिए। उसके बाद देखेंगे इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 से करनी है आपको, यानी इस तरीके से। उसके बाद इस तरीके से आपको 1 की मल्टीप्लाई करनी है, यानी 2 × 2 और 1 कितना हो गया, 4। देन उसके बाद C की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो C की वैल्यू के लिए आपको अब इस बार 2 को कट करना होगा। 2 को जैसे आप कट करेंगे तो आपके पास डाटा बचेगा 2 5 देन 1। तो 2 × 5 × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। और अगर आप D की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो लास्ट वाला जितना भी डाटा आपको दिखाई दे रहा है उन सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 5 × 4। तो 5 दूनी 10, 10 चौक कितना होता है, 40। अब आप देख सकते हैं आपके पास A रेशियो B रेशियो C रेशियो जो D आया है वो 2 4 10 और 40 आया है, लेकिन एक्चुअल में ये आप देख सकते हैं ये अपने आप में एक नंबर है। इसको रेशियो बनाने के लिए आपको कट करना होगा, और कट किससे करेंगे आप, 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 5 टाइम और 2 से 20 टाइम। अब कह सकते हैं आपका ये फाइनल क्या है, आपका रेशियो। चलिए अब आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द रेशियो ऑफ A रेशियो B रेशियो C इफ़ A रेशियो B 11:7 एंड B रेशियो C 5:19। देन आपसे पूछा गया A रेशियो B रेशियो C फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले आप A रेशियो B की वैल्यू पुट कर दीजिए 11:7। देन उसके बाद अगेन देखेंगे आप B रेशियो C कितना है, 5:19। तो 5 19 स्पेस खाली है, यहाँ पर स्पेस खाली है, आप यहाँ 5 रख सकते हैं, यहाँ 7 रखेंगे। 11 × 5 करेंगे तो 55, 7 × 5 करेंगे 35 और 7 × 19 करेंगे तो 133। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब। इफ़ द रेशियो ऑफ A रेशियो B इज़ 5:4, A रेशियो B 5:4, B रेशियो C 3:5। आपसे पूछ रहा है A रेशियो B रेशियो C फाइंड कीजिए। A रेशियो B रेशियो C फाइंड कीजिए। A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 4, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू 5। यहाँ पर देखेंगे आप स्पेस खाली है, यहाँ पर स्पेस खाली है। इसके पड़ोस में जो नाम लिखा हुआ है या जो नंबर लिखा हुआ है उसको पुट कर दीजिए 4।
इसके पड़ोस में 3 है तो यहाँ पर क्या पुट कर दीजिए 3। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 तिया 15 और 4 तिया 12 और 5 चौक 20। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। कह रहा है इफ़ द रेशियो पी रेशियो क्यू 2:3, 2:3, क्यू रेशियो आर 3:4। आपसे पूछा गया पी प्लस क्यू रेशियो क्यू प्लस आर की वैल्यू बताइए। तो आप बताइए पी की वैल्यू कितनी है 2, क्यू की वैल्यू कितनी है 3, रेशियो क्यू की वैल्यू यहाँ पर 3 है और आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4। तो आप कह सकते हैं 3 और 2 5, 4 और 3 7। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 5:7, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ ए रेशियो बी 2:3, बी रेशियो सी 4:5, सी रेशियो डी 3:7। आपसे पूछा गया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी फाइंड कीजिए। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, फिर बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 5। सी की वैल्यू 3 है तो सी के नीचे लिखेंगे आप 3, उसके जस्ट सामने लिखेंगे डी की वैल्यू 7। देन उसके बाद आप देखेंगे स्पेस खाली। आप देखेंगे यहाँ पर स्पेस खाली है, यहाँ पर स्पेस खाली है, यहाँ पर स्पेस खाली है, यहाँ स्पेस खाली है। मैंने आपको बताया था इस पैटर्न में क्या करना है आपको, कि स्पेस जहाँ पर भी खाली हो उसके पड़ोस में जो डिजिट लिखी है उस डिजिट को यहाँ पुट कर दीजिए। यहाँ पड़ोस में 3 है तो यहाँ भी 3 पुट कर दीजिए और यहाँ भी 3 पुट कर दीजिए। यहाँ पड़ोस में कौन है 5, तो यहाँ 5 पुट कर दीजिए। यहाँ पड़ोस में कौन है 4, तो यहाँ 4 पुट कर दीजिए। यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 कर दीजिए और यहाँ पर 3 कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे आप, 4 दूनी 8, 8 तिया हो जाएगा आपका 24, 4 तिया 12 तिया 36, 5 तिया 15 तिया 45, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105 होता है। अब आप ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको बेसिक से बताया था कि ये अपने आप में एक नंबर है। इसको रेशियो बनाने के लिए आप किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। आप देखेंगे ये आपके पास फाइनल रेशियो आ चुका है। इसका मतलब कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपका? 8, 12, 15 और 35, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है यदि ए रेशियो बी का मान 3:4 के बराबर है, यानी ए रेशियो बी 3:4 एंड बी रेशियो सी 7:9, 7:9। तो आपसे पूछा गया सी रेशियो ए बताइए। तो आप फाइंड कर सकते हैं पहले यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए की वैल्यू अगर आप देखेंगे 3, बी की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू यहाँ पर 7 है और सी की वैल्यू 9 है, तो इसके जस्ट सामने आपका आ जाएगा सी की वैल्यू। अब आप देखेंगे यहाँ स्पेस खाली है तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, यहाँ स्पेस खाली क्या आ जाएगा 7, और मल्टीप्लाई करेंगे 7 तिया 21, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 28, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौक 36। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा था वो? सी रेशियो ए। आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है सी रेशियो ए बताइए। तो सी की वैल्यू आपके पास 36 है और ए की वैल्यू आपके पास 21 है। अगर आप देखेंगे सी की वैल्यू आपने जो निकाली है वो 36 है और ए की वैल्यू जो आपकी वो 21 है। तो सी की जगह मैंने पुट कर दिया 36 और ए की जगह पुट कर दिया आपसे 21। आपसे यही पूछ रहा था सी रेशियो ए बताइए। आप देखेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, सॉरी 3 सत्ते 21। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी 12:7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है इफ़ 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 0, देन सेकंड लिखा हुआ आपके पास 4b माइनस 5c इज इक्वल टू 0। आप यहाँ देखेंगे कि मैं इस डाटा को इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, यानी कि 5a माइनस का 2b, तो माइनस का 2b बराबर से अगर इधर आएगा तो प्लस का 2b हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ 5a इज इक्वल टू 2b। देन उसके बाद इधर देखेंगे आप तो 4b, ये माइनस का इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस का 5c। तो आप कह सकते हैं 4b इज इक्वल टू 5c। अब अगर यहाँ से आप ए रेशियो बी निकालना चाहते हैं, ए रेशियो बी, तो आप देखेंगे ए की वैल्यू हमेशा सामने लिखी होती है, तो ए की वैल्यू क्या होगी? 2। और अगर आपको बी की वैल्यू चाहिए तो बी की वैल्यू इसके सामने लिखी हुई है 5। ठीक उसी तरीके से यहाँ से बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं आप।
बी की वैल्यू इसके सामने लिखी हुई है 5 और सी की वैल्यू इसके सामने लिखी हुई है 4। दोस्तों अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, या इसी क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ आपको, अगर बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं आप। तो 5a इज इक्वल टू 2b गिवन है। आप देखेंगे इस a को अगर मैं ऐसे पुट करता हूँ और या इधर देखेंगे आप b जो है मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस 2 को यहीं रखेंगे, ये a मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, सॉरी a अपॉन b इज इक्वल टू 2/5 आ गया। इट मीन्स a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू कितनी है, 5। तो आप इस पैटर्न को इस तरीके से सॉल्व ना करके आप डायरेक्ट करें कि अगर 5a इज इक्वल टू 2b का डाटा गिवन है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट a की वैल्यू देखेंगे तो 2 लिखी हुई है और b की वैल्यू इसके सामने लिखी हुई है, यानी a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है 5। ठीक उसी तरीके से इस वाले डाटा को अगर आप देखेंगे तो 4b इज इक्वल टू 5c। यहाँ से अगर आप b रेशियो c निकालना चाहते हैं तो b की वैल्यू सामने लिखी है 5 और c की वैल्यू यहाँ सामने लिखी है 4। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि आपके पास a रेशियो b कितना आया, 2/5। b रेशियो c कितना आया, 5/4। अब बताइए आपसे क्या पूछा गया, c रेशियो a फाइंड कीजिए। तो c रेशियो a फाइंड करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर b की वैल्यू इक्वल है, b की वैल्यू यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप देख सकते हैं 2, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू दोनों जगह 5 है, इसलिए b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। इसका मतलब a रेशियो b रेशियो c कितना आ चुका आपके पास, 2/5/4। और आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया c रेशियो a फाइंड कीजिए। तो c की वैल्यू क्या है आपके पास 4 और a की वैल्यू क्या है आपके पास 2। अब देखेंगे आप ये नंबर है, मैंने आपको शुरू में बताया था स्टार्टिंग में, ये अपने आप में एक नंबर है। इसको रेशियो बनाने के लिए 2 से कट कीजिए, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। आंसर क्या आ गया आपके पास 2/1, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a रेशियो b 3/5, b रेशियो c 7/8, c रेशियो d 2/3। अब आप देखेंगे आपसे क्या पूछ रहा है वो, 2a/3d। यानी अगर आपके पास a रेशियो d मिल जाता है तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो मैंने आपको थर्ड मेथड बताया था, थर्ड मेथड में आपको बताया था मैंने a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। a रेशियो b है आपका 3/5, b रेशियो c 7/8, देन c रेशियो d 2/3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड मेथड में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप स्टार्टिंग वाले की मल्टीप्लाई कर देंगे, स्टार्टिंग के डाटा की, यानी 3 × 7 × 2 कर देते हैं तो आपके पास a आ जाएगा। और आप लास्ट वाले की अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में तो d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो अगर 3 7 × 2 करते हैं आप तो कितना आएगा, 7×3 = 42, यानी 42। इधर आप देखेंगे 5×8 = 40, 40×3 = 120, यानी 120। अब आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, 6×7 = 42 और 6×2 = 12। अब आप देखेंगे आपके पास ए और डी की रेशियो या वैल्यू आ चुकी है। अब आप 2a/3d में इसको पुट करेंगे तो 2 × a की वैल्यू क्या है 7, 3 डी की वैल्यू क्या है आपके पास 20। तो आप देखेंगे 7×2 कितना होता है 14 और 20 कितना होता है 60। अब आप इसे और छोटा कर सकते हैं क्योंकि आप देखेंगे रेशियो का मतलब होता है जो किसी से डिवाइड ना हो। ये अभी भी एक नंबर है और इसको रेशियो बनाने के लिए किसी एक डाटा से इसे कट करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे 2 से कट हो जाएगा, 2 से 7 टाइम और 2 से 30 टाइम। तो क्या आंसर आ गया आपका 7/30, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को आप एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, मतलब थर्ड मेथड का ही यूज़ करेंगे, लेकिन आप इसको और शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। देखिए कैसे, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। a रेशियो b था आपके पास 3/5, 7/8 और 2/3। यहाँ से आपको ये तो पता है ना कि a रेशियो d निकलेगा यहाँ से, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब आप पहले वाले डाटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा, लास्ट वाले डाटा की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो d आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जो रेशियो आपको गिवन है इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई में जो कट हो रहा है वो कट भी कर सकते हैं आप, यानी कि जो एक दूसरे से कट रहा हो उसे काट सकते हैं आप।
जैसे मान लीजिए 3 से 3 कट हो गया और 2 से कट हो गए 4 टाइम। अब आप देखेंगे यहाँ पर 1 इंटू 7 इंटू 1 तो कितना आ गया ये 7। देन सेकंड देखेंगे आप 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 1 कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ से डायरेक्ट आपका ए रेशो डी आ गया 7:20। अब यहाँ पुट कर दीजिए आप 2a/3d। 2a की वैल्यू है 7, 3d की वैल्यू है 20, तो ये हो जाएगा 14:60 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 14 और 2 तिया 6। यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले पहले का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 2a इजिकल टू 3b इजिकल टू 5c गिवन है और आपसे पूछ लेता है कि a रेशियो b रेशियो c फाइंड कीजिए, यानी a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हैंडल करेंगे, तो पहले मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ। इसका बेसिक आपसे कहता है इसका बेसिक आपसे कहता है कि पहले आप इन दोनों वैल्यू को पुट कीजिए या इन दोनों वैल्यू को लीजिए आप 2a इजिकल टू 3b। तो आपको ये वाला टाइप मैंने अभी बताया था कि अगर आपको ए रेशियो बी निकालना है तो ए की वैल्यू सामने लिखी है 3 और बी की वैल्यू सामने लिखी है कितनी है 2। ठीक उसी तरीके से अब आप क्या करेंगे 3b के साथ क्या लेंगे एक बार 5c। तो बी रेशियो सी यहाँ से निकाल सकते हैं आप। बी की वैल्यू सामने लिखी हुई है 5 और सी की वैल्यू कितनी है सामने लिखी हुई है 3। अब आप देखेंगे ए रेशियो बी कितना आ गया 3:2 और बी रेशियो सी कितना आ गया 5:3। अब आपको निकालना क्या है फाइनली ए रेशियो बी रेशियो सी। तो आप देखेंगे ए की वैल्यू 3 बी की वैल्यू 2, यहाँ बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू क्या है आपके पास 3। ये वाला टाइप भी मैंने आपको बताया था, अभी 2-3 क्वेश्चन हमने इस टाइप के भी करे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्पेस खाली है तो पड़ोस में 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ स्पेस खाली है पड़ोस में 5 है तो 5 आ जाएगा। 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 2 तिया 6। तो आपके पास जो डाटा आ गया वो क्या आ गया 15, 10 और 6। तो ये बिल्कुल इसका बेसिक स्ट्रक्चर था। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में किस तरीके से आपको क्वेश्चन पुटअप करना है। इसका आंसर मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर 15:10 6। अब करते हैं शॉर्ट तरीके से पेपर में कैसे आपको इस क्वेश्चन को हैंडल करना है या सॉल्व करना है। देखिए आपके पास गिवन है 2a इजिकल टू 3b इजिकल टू 5c। तो क्या करना है आपको, अगर आपको a की वैल्यू चाहिए तो आप a के साथ जो डाटा लिखा है उसको इग्नोर करना है, उसके बाद जो डाटा बचे इट मीन्स ए के साथ जो डाटा लिखा हुआ है 2 इसको इग्नोर करना है। उसके अलावा जो 2 डाटा आपको दिखाई दे रहे हैं 3 और 5 उसकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। 3 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। सेकंड, अगर आपको बी की वैल्यू चाहिए तो बी के साथ जो डाटा लिखा हुआ है उसको इग्नोर करना है। उसके अलावा जो 2 डाटा बचे आपके 5 और 2 उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अगर आपको सी का वैल्यू चाहिए तो सी के साथ जो वैल्यू लिखी है या जो डिजिट लिखी है उसको इग्नोर करें आप। उसके अलावा जो 2 डिजिट दिखाई दे रही हैं आपको 3 इंटू 2 उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। आप देख सकते हैं ये दोनों रेशियो क्या हैं सेम है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं शॉर्ट तरीके से। ये मैंने आपको बताया था बेसिक से और ये हो गया आपका बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न से। तो जब भी आपके पास इस तरीके का डाटा गिवन होगा और आपसे रेशियो फाइंड करवाएगा तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 को। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन में गिवन है 4p इजिकल टू 6q इजिकल टू 9r। आपसे पूछा है उसने p रेशियो q रेशियो r बताइए। तो आपको बेसिक से सॉल्व करने की नीड नहीं है, आप इसको डायरेक्ट करिए। डायरेक्ट कैसे करना है आपको, p के साथ जो वैल्यू लिखी है या p के साथ जो डिजिट लिखी है उसको इग्नोर करें। उसके अलावा जो 2 डाटा दिखाई दे रहे हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई करें। तो 6 इंटू 9 क्या हो जाएगा आपका 54। देन अगर आपको q की वैल्यू चाहिए तो q के साथ जो डिजिट लिखी है उसको इग्नोर करना है। उसके अलावा जो 2 डिजिट दिखाई दे रही हैं आपको 9 इंटू 4 इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36। अगर आपको r की वैल्यू चाहिए तो r के साथ क्या लिखा हुआ है 9। 9 को इग्नोर करना है। उसके बाद 6 इंटू क्या करना है आपको 4 तो क्या आ जाएगा 24। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये अपने आप में एक नंबर है, ये रेशियो नहीं है। ये नंबर क्यों है, क्योंकि अभी एक ऐसे डिजिट से तीनों डिवाइड हो सकते हैं
इसीलिए नंबर है ये। तो हम देखते हैं किससे डिवाइड हो रहा है ये। तो आप देखेंगे 3 से कट कर लीजिए आप। 3 एकम 3 और 3 अठे 24। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और यहाँ पे देखेंगे आप तो 3 अठे कितना होता है 24। अभी भी ये डिवाइड हो सकता है, तो आप डिवाइड कर सकते हैं। 2 नीम 18, 2 छिंग 12 और 2 चौक 8। तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका 9:6:4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में गिवन है आपको x/y 4/5। आपसे पूछा गया 8x - 6y रेशियो 9x - 7y। तो आप यहाँ देख सकते हैं x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू क्या है 5। बस आपको वैल्यू पुट करनी है। यानी 8 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 4 माइनस 6 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 5। ऐसी ठीक उसी तरीके से 9 इंटू एक्स की वैल्यू 4, 7 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 5। आप देखेंगे 8 चौक 32 माइनस 6 पंजे 30, 9 चौक 36 माइनस 7 पंजे 35। यहाँ बचेगा 32 में से 30 गया 2, 36 में से 35 गया 1, 36 में 35 घटाएंगे तो 1। यानी आपका आंसर करेक्ट क्या आ गया 2:1, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बेटा, ये जो आपको पैटर्न कराए जा रहे हैं बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जाम के रिगार्डिंग है और बिल्कुल बेसिक से आपको चीज़ें क्लियर कराई जा रही हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी क्वेश्चन नंबर 9 का ही एक टाइप है। जैसे क्वेश्चन नंबर आपने 9 करा है ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 भी है। क्वेश्चन में गिवन है आपके पास x/y 5/2। आपसे पूछेगा 8x - 9y रेशियो 14x - 13x सॉरी y। तो आप देखेंगे 8 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 5 माइनस 9 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 2 रेशियो 14 एक्स की वैल्यू क्या है 5 और आपके पास 13 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 2। तो 8 पंजे 40 माइनस 9 दूनी 18 रेशियो 14 पंजे 70 माइनस 13 दूनी 26। अब आप 14 में से 18 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 22 और 70 में से 26 अगर माइनस करते हैं तो आप 44। इस डाटा को कट करते हैं तो 22 से कम 22 और 22 दूनी क्या होता है 44। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थी आपकी आज का क्लास का मैटर, क्लास का कॉन्सेप्ट, क्लास। तो चलिए दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। महेश 33 199 महेश 33 199 अगर आप डालेंगे टेलीग्राम पर तो वहाँ पर हमारा महेश्वरी मैथ्स गुरु के नाम से चैनल आएगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको सारे वीडियो का कंटेंट और आपका जितना भी जो आपका स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो सब वहाँ आपको डालता रहूँगा। और इसी तरीके से आपकी सारी क्लासेस चलती रहेंगी आगे तक। सारे चैप्टर कंप्लीट कराए जाएंगे आपको। जितने भी टाइप आपके चैप्टर के बनते हैं A to Z हम इसी यूट्यूब चैनल पे महेश्वरी मैथ्स ग्रुप पर कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।